कई सारा नेता कहता पड़ा कि साहब रविंदर तो की करे आयो, ये 3 महीना में की करियो, ए तो 3 महीना में ना बे हैंडपंप लायो। मैं कहनी चाहूं कि वही रविंदर है जिकरा कारण जयपुर और दिल्ली आज बाढ़ में रार बैठी है। आज एक नेताजी को फोन आयो, हिंदू हम ही हैं क्या? भाजपा तो कहती है हिंदू के नाम पे हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं भी तो ये पूछ रहा, हिंदू हम ही हैं, राजपूत ही बस। मान ले जब हम टिकट मांगेंगे तो पार्टी क्या कहेगी कि तुम्हें तो भाई वो समाज वोट नहीं देने का, तो वो जो समाज हमें वोट नहीं देने का वो हिंदू नहीं है क्या? या ये हिंदू का झंडा हमारे हाथ में रहेगा सारी उम्र? हम हिंदू से पहले राजपूत हैं मेरे भाई, क्षत्रिय हैं, हम खेत में काम कर। साथियों, खबरें सुन ली आपने। 2 दिन से राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के दौरे पे है। 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। शुक्र है आज हमें सभी को एक चीज़ सोचने का मौका मिला है, और सोचना सभी को कि भाई भाटी रविंदर सिंह में कुछ तो है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार को बाड़मेर की धरती के ऊपर नमन करवा दिया, नमन करवा रही है। और स्टार प्रचारक पता नहीं कितने आएंगे, बीजेपी के, कांग्रेस के, और पता नहीं कहाँ कहाँ से। लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि भाई कुछ तो इसमें है, कुछ तो भाटी में है। इसलिए आज से इनका नाम न तो खीजूड़ा ऊँट, न मोरी बारा ऊँट, इनका नाम है डेजर्ट स्ट्रॉन्ग, रेगिस्तानी तूफान। ये पूर्व सैनिक ब्राह्मण का दिया हुआ उपाधि और नाम, जो कि अभी चल पड़ा है दिल्ली की ओर, और दिल्ली पहुंच के ही दम लेगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, खमा गणी, जय माता दी, राम राम सा। चैत्र पक्ष के प्रथम दिन हमारे हिंदू दिवस की सभी को शुभकामनाएं। हमारे कैलेंडर का पहला दिन, विक्रम संवत का पहला दिन। आज बात हम भाटी रविंदर सिंह जी की करेंगे, क्योंकि 2 दिन से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी जैसलमेर और बाड़मेर के दौरे पे चले हुए हैं। वो परसों रात को यहाँ जैसलमेर थे, और जैसलमेर में जहाँ भी वो रुके, सबसे पते की बात तो यही है कि यहाँ भी मीटिंगें हुई, गुप्त मीटिंगें हुई। और वो मीटिंगें जाके जब बाड़मेर पहुँचे और बाड़मेर के होटल में जब पहुँचे तो थोड़ी और विस्तृत रूप से हो गई। और विस्तृत रूप से ऐसे हो गई कि बिल्कुल सरेआम उस होटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजपूत जाति के प्रतिनिधियों के साथ में अलग से बैठक की गई। और उस बैठक में ना मीडिया, ना कैमरा, ना कुछ और जब वो जैसलमेर से निकलते हैं तो दूसरे ही दिन जैसलमेर के कलेक्टर साहब यहाँ पे एक आदेश जारी करते हैं कि भाई अभी रात को 11 से लेके और सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर, कोई भी वाद्य यंत्र, कोई भी साउंड पोल्यूशन, ये सब कुछ अचानक ही है, जो मतलब अचानक ही सुबह न्यूज़ 18 के ऊपर ट्रेंड करना शुरू करते हैं, न्यूज़ 18 के ऊपर। अभी आपको इसके बात के ऊपर गहराइयों में जानना है कि दोस्तों हो क्या रहा आखिर। उधर रविंदर सिंह भाटी के पास में सिवाय अपना दिल, अपनी एक जान को छोड़ के कुछ नहीं है। न उसके पास में कोई मंत्रिमंडल है, न उसके पास में कोई बड़े बड़े लीडर है, न उसके पास कोई पक्ष पार्टी है। वो सिर्फ और सिर्फ इस पश्चिमी राजस्थान के लोगों की गोद में आके बैठ गया। वो 36 कौम की गोद में बैठ गया, हर आंगन का बेटा बन गया, भाई बन गया, पुत्र बन गया,
पोता बन गया, अपनी ससुराल के संबंधियों का दामाद भी बन गया, साधुओं का साधु बन गया, भाइयों का भाई बन गया, 36 कौम के साथ में। ऐसा नहीं कि जिस घर पे शादी किया सब रिश्ता उसी से है। यानी कहने का मतलब एक सामाजिक परिवेश ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है कि कोई भी छवि अब उनको बांध नहीं सकती है। और फिर जब बाड़मेर से खबर आती है कि 12 तारीख को तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँच रहे हैं, सोचिए आप, जब राजस्थान की सरकार यहाँ बाड़मेर जैसलमेर घूम रही है और दिल्ली भी यहाँ बाड़मेर आ रही है, और साथ में एक बात और बता दूं कि जहाँ बीजेपी का सबसे बड़ा गेम बिगड़ रहा है गुजरात में रूपाला की वजह से, उनका केंद्रीय मंत्री की वजह से समस्त राजपूतों ने बायकॉट कर दिया। हरियाणा में समस्त राजपूतों ने बायकॉट कर दिया। यूपी में समस्त राजपूतों ने बायकॉट कर दिया। और यहाँ भी राजस्थान में अभी महीने डेढ़ महीने पहले यही हमारा राजपूत समुदाय राजस्थान में EWS के ऊपर बड़ी बड़ी लंबी लंबी धमकियां और वो लंबी लंबी डिंगे हाँक रहे थे कि अगर EWS हमें नहीं दिया गया आचार संहिता पर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। अरे क्या कर दोगे? देवेंद्र सिंह भाटी के खिलाफ साजिशें करोगे, लेकिन वो कोई चंद गिने मुने लोग हैं, सारे राजपूत नहीं हैं। मैं राजपूत शब्द क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि आज इस बीजेपी ने सबको सबसे ज्यादा धोखा दिया है तो स्वर्ण कास्ट को दिया है, जिसने इसको खड़ा किया। मैंने भी जिंदगी में अभी तक सच बोल रहा हूं, अपने ईमान की कसम, अपनी विद्या की कसम, कि मैंने आज तक किसी, पहले हलवाड़ी थी, जनता पार्टी थी, कोई पार्टी थी, बीजेपी हुई, हमने इन्हीं को वोट दिया जन्म से आज तक। अभी भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे भाई, लेकिन वो कहां? गांव में। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ धोखा क्यों साहब? क्यों? क्या बिगड़ा? ये स्वर्ण कास्ट ने बिगड़ा क्या आपको? अपना खून पानी सब कुछ देके खड़ा किया। क्योंकि हमें नहीं पता था कि भी कब आडवाणी के साथ धोखा होगा, कभी मुरली मनोज जोशी के साथ धोखा होगा, कब राजनाथ सिंह के साथ धोखा होगा। ये सारे धोखे अब हम आंखों से देख रहे हैं ना। कब जसवंत सिंह जी के साथ धोखा हुआ, तो हमने देखा कि आखिर अभी आपने तो जड़ से ही काटना शुरू कर दोगे। अब आप बोले कि नहीं 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 नहीं, आप तो ब्राह्मण हो, आपके तो ब्राह्मण का CM बनाया है ना आपने भजन लाल शर्मा साहब को। साहब, आपने CM नहीं, एक स्टैम्प बिठाई है, निर्णय आपने लेना है। आपका वन वे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर के लोगों के, 36 कौम के लोगों को, कि इतिहास में कभी कभी एक तारीख आती है जो इतिहास को बदल देती है। आज आज़ादी के इतने सालों के बाद में जवाहर सिंह जी ने जो कहा था कि हमारी ये जितनी भी संपदा है लुटेरे लूट लेके जाएंगे, और लेके जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला प्रदेश अगर कोई है तो पश्चिमी राजस्थान की ये मरुधरा है, जो राजस्थान को भी देती है और केंद्र को भी देती है, लेकिन बदले में इनको एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। अरे ये एक नौजवान खड़ा तो हुआ है जो तुम्हें जागृत कर रहा है कि तुम्हारे हक है, तुम्हारा अपना है, तुम्हारे अपने खनिज है, सब कुछ तुम्हारा अपना है, तुम्हारी अपनी जमीन है, तुम्हारा तेल है, तुम्हारा पेट्रोलियम है, तुम्हारा लिग्नाइट है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी ये धरती है, तुम्हारा सोलर है, तुम्हारी पवन ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पे राज कोई दूसरे कर रहे हैं, थैले कोई और भर रहे हैं, बैंक कोई और भर रहे हैं, और जो यहाँ का वासिंदा है
वो बेचारा वही पखाल, वही ऊंट, वही गधा, वही पखाल, वही भेड़ें, वही वो। क्या गलत कहा इस लड़के ने, रविंदर सिंह भाटी ने। सिर्फ आपके जमीर को झंझोड़ा और एक विश्वास दिलाया कि मेरी उम्र ही क्या हुई है, क्या उम्र हुई है, लेकिन मैं अगर गया, आज जीना शुरू करा, मालिक ने मुझे उम्र दी तो जिंदगी भर तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तब बोल रहा हूं कि इतिहास में एक तारीख आती है और आपके पास में वो तारीख है 26। आज जहां डैमेज कंट्रोल करना वहां मोदी जी नहीं जाएंगे। अरे मोदी जी, यहाँ की चिंता मत करो, अगर कोई हमारी बात आप तक पहुंचा दे, ये रविंदर भाटी है, जब जरूरत पड़ेगी तो एक वोट अपना दे देगा आपको, अगर वहां जरूरत पड़ेगी तो वाजपेयी जी की तरह आपकी वोट आपकी भी सरकार गिरने नहीं देगा। लेकिन अगर आप भी उसमें शामिल होंगे जिन्होंने भाटी रविंद्र के पांव काटने के लिए कोशिश की है, तो फिर आपका रहेगा कुछ नहीं। आप आइए, मोस्ट वेलकम है, आपका भी स्वागत है। लेकिन इस बार ये कोई राजनीतिक पार्टी की बात तो है ही नहीं, नेता की कोई बात है ही नहीं। ये तो अपने पुरखों की विरासत की बात है। पुरखों के पास विरासत थी, जो लोगों ने कब्जा किया, उसको छुड़वाने की बात है, अपने हुकूक की बात करने की बात है, अपना हक लेने की बात है, जो इसके अंदर दम है और ये लेगा। इसलिए मैंने बोला ना कि अब ये डेजर्ट स्टॉर्म बन गया, रेगिस्तानी तूफान। ये डेजर्ट स्टॉर्म, रेगिस्तानी तूफान दिल्ली की संसद में आके ही दम लेगा। इसलिए सब अपने अपने धर्म के रास्ते चलो। अगले ने एक बड़ी कसम खाई है कि जब तक जीऊंगा तब तक राजनीति और राजधर्म सर पे रखूंगा, यहां पे नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। हमें तो इनके वचनों पे, एक एक वचन के ऊपर विश्वास है। और वाह क्या है भाटी साहब, आपने यार ए फॉर एप्पल पढ़ाया लोगों को। बच्चे के आप तो 99 ईयर के बुढ़े भी बोल रहे हैं ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। 9 नॉर्थ है, 9वीं जगह पे एप्पल पे जिंदाबाद। और सेव तो मिठाई होता है भाई, स्वास्थ्यकारी होता है। बोलते हैं कि अगर एक सेव कोई आदमी एक दिन में खा ले तो कभी भी उसको कोई रोग नहीं लगता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ पीछे छोड़ दीजिए। इस 26 तारीख को कोई पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं है। आपके सामने आपके घर का एक बच्चा खड़ा हो गया, क्या आप उसको धक्का मारोगे, बाहर निकालोगे? जिद कर लिया उसने, अंकल, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी सबके सामने अपने रिश्ते रख के जिद कर लिया कि मैं तो करूंगा। तो क्या करोगे? पार कर दो। जिद कर लिया तो पार कर दो, पीछे मत हटो। जय हिंद, जय भारत, एप्पल जिंदाबाद।